बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से जो बड़ा ही रहीम नहायत रहम करने वाला है। मेडिकल सेंटर बाय डॉक्टर नवीद में आप सब लोगों को खुश आमदीद। अगर अभी तक आप लोगों ने मेडिकल सेंटर बाय डॉक्टर नवीद को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेडिकल सेंटर बाय डॉक्टर नवीद और आप लोगों के दरमियान में जो रिश्ता है वो बना रहे और जो भी मेरी मेडिकल रिलेटेड जो भी वीडियो आए वो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक बर वक्त पहुँचता रहे। चलें आज की वीडियो हम करते हैं स्टार्ट। और आज की जो वीडियो है ये यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन यूटीआई के मतलब है। बहुत से दोस्त, बहुत से फॉलोअर्स, बहुत से यूट्यूब के सब्सक्राइबर कमेंट कर रहे थे कि डॉक्टर साहब पेशाब करते वक्त बहुत ज़्यादा जलन होती है या बार बार पेशाब करने की हाजत होती है लेकिन पेशाब ज़्यादा नहीं आता। तो मैंने सोचा चलो इसके मतलब एक वीडियो बना लेते हैं कि लोगों की रहनुमाई हो सके। यूटीआई इन्फेक्शन है आपका यूरिनरी ट्रैक का, जो ऊपर गुर्दों से यूरेटर्स, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा किसी भी जगह का हो सकता है। इसमें जो वजह, जो कॉज इसकी बनता है वो आपके पास बैक्टीरिया या फंगल इन्फेक्शन भी होते हैं, लेकिन ज़्यादातर केसेस में आपके पास बैक्टीरियन इन्फेक्शन ही होते हैं, जिनमें क्लेब्सियला हो गया, ई कोलाई हो गया, इंटेरोकोकस हो गया, सूडोमोनास हो गया, और कुछ केसेस में आपके पास फंगल इन्फेक्शन भी देखने को मिलते हैं। अब अगर किसी को यूटीआई होता है, किसी को यूटीआई हो गया तो उसमें क्या क्या आपको सिम्टम्स देखने को मिलेंगी। उन सिम्टम्स में पेशेंट जो कंप्लेन करेगा, कहेगा डॉक्टर साहब जब मैं पेशाब करता हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा जलन होती है, या मुझे ऐसे लगता है कि बार बार मुझे पेशाब आया जब मैं करता हूँ तो आता नहीं है। और उसको पेल्विक पेन भी हो सकती है, ब्लैडर के ऊपर उसको दर्द होगा। और अगर उसमें अपर इन्फेक्शन, जिसे अपर यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन कहते हैं, उसका इन्फेक्शन हो तो उसमें उसको फीवर भी हो सकता है, नोज़िया, वॉमिटिंग, क्योंकि जो इन्फेक्शन है वो आपके ब्लड के अंदर जब आएगा तो फिर आपको ये सारी सिम्टम्स देखने को मिलेंगी। अब हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि लोअर यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन और अपर यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। यूरेथ्रा, यूरिनरी ब्लैडर, यहाँ तक जो आपके पास सिस्टाइटिस या यूरेथ्राइटिस, वो लोअर यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में काउंट किया जाता है। और उससे ऊपर जब आपके पास यूरेटर्स या गुर्दों के अंदर, किडनी के अंदर इन्फेक्शन हो तो उसको अपर यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में काउंट किया जाता है। और फिर वही ऊपर आपके पास पाइलोनेफ्राइटिस वो आ जाएगा, उसमें आपको पेशेंट को फीवर हो सकता है, नोज़िया, वॉमिटिंग, ये सारी चीज़ें, क्योंकि पेशेंट सेप्सिस की तरफ जा रहा होता है जो उसमें ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि चलो ये कॉज और सिम्टम्स तो हैं, लेकिन कुछ रिस्क फैक्टर होते हैं जिनकी वजह से पेशेंट को यूटीआई होगा। अब ज़्यादातर जो केसेस हैं उसमें जो भी पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट होता है या घर में, या कोई भी पेशेंट जिसको कैथेटर डाला होता है या डालते वक्त इन्फेक्शन की सबसे बड़ी वजह, अगर आपने ठीक से स्टेरिलाइज मेथड इस्तेमाल नहीं किया, आपने अच्छे से ग्लव्स और सारा स्टेरिलाइज नहीं किया, आपने वैसे ही कैथेटराइजेशन कर दिया है तो इन्फेक्शन पेशेंट को होगा। उसके अलावा प्रेगनेंसी में, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन की वजह से रिलैक्स स्मूथ मसल जो होते हैं वो रिलैक्स करते हैं और जो यूरिन है वो यूरेथ्रा के अंदर ज़्यादा देर स्टे करेगा, जिसकी वजह से भी इन्फेक्शन होता है। ये आपके पास वजह होती हैं। फिर आप मेल और फीमेल में देख लेते हो, क्योंकि फीमेल का यूरेथ्रा एज़ कम्पेयर टू मेल छोटा होता है और बैक्टीरिया इजीली जो है मूव करके ब्लैडर के अंदर जा सकता है, या यूरेथ्रा में या ऊपर सिस्टाइटिस, ब्लैडर में सिस्टाइटिस करवा सकता है, यूरेथ्राइटिस करवा सकता है। तो फीमेल में यूटीआई जो है मोर कॉमन है। फिर देख लेते हैं, हाँ किसी को गुर्दों के अंदर पथरी थी और पथरी नीचे आ गई यूरेटर्स के अंदर या फिर ब्लैडर के अंदर या फिर आगे यूरेथ्रा में, वो जहाँ पे आके रुकेगी, रुकने की वजह से, क्योंकि यूरिन जो है वहाँ पे इकट्ठा रहेगा, रुका रहेगा, उसकी वजह से भी इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी कि रिस्क फैक्टर कौन कौन से हैं, क्यों इन्फेक्शन होने की वजह बनते हैं, और अगर किसी को हुआ है यूटीआई तो उसमें क्या क्या सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगी,
और उसकी वजह क्या है बैक्टीरिया, ये सारा तो हमने डिस्कस किया। और अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि इसकी ट्रीटमेंट ऑप्शन या डायग्नोज आप कैसे करते हो। तो डायग्नोज में आप यूरिन डिपस्टिक या फिर यूरिन एनालिसिस करवाते हो, जिसके अंदर आपको पास सेल और WBC रेज, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी, जिससे आप कंफर्म हो जाता है कि हाँ इसको UTI है। और अब ट्रीटमेंट ऑप्शन में आपके पास जो ज़्यादातर देखा गया है वो एम्पिरिकल एंटीबायोटिक भी आप इस्तेमाल करते हो। और साथ आपने पेशेंट को ये एडवाइस करना होता है कि आपने पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना है, ताकि पानी का फ्लो ज़्यादा बना रहेगा। और अगर किसी को पहले यूरिन रुकने की वजह से है सपोज, तो वो भी उसकी कंप्लेंट दूर हो जाती है। इसलिए आप क्रैनबेरी साथ कहते हो। साथ पेशेंट को विटामिन C का आप इस्तेमाल करने का ज़्यादा कहते हो। ये सारी चीज़ें आप उसमें उसको हेल्प कर रही होती हैं कि उसका UTI रिजॉल्व हो। और साथ आपने एंटीबायोटिक तो देनी है, जैसे आप नोविडेट सिप्रोफ्लोक्सासिन भी आप इस्तेमाल करते हो। सिप्रोफ्लोक्सासिन 500 mg जो है ना, आप BD में आप उसे 5 से 7 दिन के लिए देते हो। और साथ आप उसको कहते हो कि वाटर इंटेक अच्छा रखे, ताकि यूरिन ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, ज़्यादा बनेगा और ज़्यादा फ्लो बनेगा, जिसकी वजह से जो भी जर्म है वो स्टे कम करेगा और आपका UTI जल्दी रिजॉल्व हो जाएगा। और ये थी आज आपकी ये वीडियो। और अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक कर दें, शेयर कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ये YouTube के अलावा मेरा Instagram और Facebook पर भी पेज है, आप लोग विज़िट करें, फॉलो करें। किसी किस्म का आपके जहन में कोई सवाल हो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा आपके सवाल का जवाब दूँ। अब मुझे नई वीडियो आने तक दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।